नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी हमारे साथ जो जदयू के प्रवक्ता है, जिस तरह से जब से निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं तब से विपक्ष के द्वारा हमेशा से आरोप लगते आए हैं, लेकिन उसी पे क्या कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता, हम आपको सीधे सुनवाते हैं। आदरणीय जी चर्चा करेंगे। युद्ध के चलते देश दुनिया में संकट आया है, इस पर हम चर्चा करने नहीं बैठे। हम चर्चा करने बैठे हैं निशांत के सक्रिय राजनीति में आने के बाद और उनकी यात्रा में जिस प्रकार भीड़ और स्वागत हुआ, ऐतिहासिक हुआ, यह बहुत लोगों को खलने लगा, दिक्कत होने लगी, जिससे कुछ राजनीतिक दल अपने आप को संकट में आने का संभावना जताने लगे और कई तरह की बातें करने लगे, चर्चा करने लगे। एक आप लोगों ने पता नहीं जानते होंगे, हड्डा जानते हैं कि नहीं? 3 चीज होता है, बिरनी, हड्डा और मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का तो खोता होता है, बिरनी का भी खोता होता है, हड्डा का खोता नहीं होता है। हड्डा बौखलाता है, बौखलाते रहता है, जो मिला उसको काट लिया। तो वही स्थिति बिहार के राजनीति में चल रही है। ऐसे भी हड्डा है जो बौखला रहा है, वही बात बौखलाना है, इसको घूमना कह सकते हैं। बौखला रहा है और जो मिलता है उसको डसता है, लेकिन उससे डसने से कुछ होता नहीं है। आदमी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ता है वो, और समय ऐसा भी आता है कि वही व्यक्ति उसको कुचल भी देता है। उन्होंने साफ तौर पे आनंद मोहन सिंह को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि शिवहर सीट से टिकट काट के जिस तरह से लवनी आनंद को टिकट देकर उनको सांसद भेजने का काम किया, वहीं उनके पुत्र चेतन आनंद को नवीनगर विधानसभा से एमएलए बनाया गया। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि आनंद मोहन सिंह खुद बताएं, और मेरी भी जानकारी है कि आनंद मोहन सिंह जदयू पार्टी में नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आनंद मोहन सिंह भी जेल से बाहर नहीं आते। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये जो आनंद मोहन सिंह का जो बयान अभी बिहार में इन दिनों राजनीति का विषय बना हुआ है, जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरह से जदयू पे आरोप लगाए और विपक्ष को बोलने का मौका दिया, आप किस तरह से देखते हैं? आप कमेंट में बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जागृति टाइम्स से पटना।